नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मेरा छोटा भाई घर की लाइट को सुधार रहा था, अचानक ही उसको करंट लगा तो वह चिल्ला उठा। पास ही उसकी पत्नी खड़ी हुई थी, वह भी दौड़कर आई। उसने अपने पति को बचाने की कोशिश की तो उसे भी तेज झटका लगा और वह दूर जाकर गिर गई। आवाज सुनकर मैं आया तो देखा कि मेरा भाई जमीन पर पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ मेरी बहू रो रही थी, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। मैंने चिल्लाया, बचाओ बचाओ। कुछ ही देर में गांव के लोग दौड़ लगाते हुए आए और उन्होंने तुरंत ही मेरे भाई को नब्ज टटोली तो बताया कि हालात बहुत गंभीर है, कभी भी कुछ हो सकता है। समय कम था और गांव तक सड़क का साधन नहीं था, तो गांव के लोगों ने मेरे भाई के हाथ पैर पकड़े और उसे उठाकर दौड़ लगा दी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक मकान दिखा तो वहां पर खटिया रखी हुई थी। इस घाट में भाई को लिटाया और फिर 1 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सड़क तक पहुंचे, जहां जैसे तैसे गाड़ी की व्यवस्था की गई। एक मालवाहक वाहन में भाई को लेकर शेखपुरा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा हालत गंभीर है, मेडिकल कॉलेज ले जाएं। पर रास्ते में ही मेरी आंखों के सामने भाई ने दम तोड़ दिया। अगर हमारे गांव तक सड़क होती तो मेरा भाई जिंदा होता। 2 दिन बाद पूरा देश आजादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है, पर मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर का एक गाँव आज भी ऐसा है कि जो कि अपने आप को कैद में महसूस कर रहा है। इस गाँव में सड़क नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे मुख्य मार्ग तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस या फिर गाड़ी से नहीं बल्कि हाथों पर लटका कर लेकर जाना होता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब ग्रामीण 1 किलोमीटर तक मरीज को ले जाने में थक जाते हैं तो खाट का उपयोग किया जाता है। 2 दिन पहले बरगी विधानसभा के शेखपुरा तहसील अंतर्गत ग्राम सालीवाड़ा के बिरहोला टोला में रहने वाले 36 वर्षीय को ऐसा करंट लगा कि उसे हाथों में लटका कर 1 किलोमीटर का सफर तय कर मुख्य मार्ग पर लाया गया। ग्रामीणों ने 108 को सूचना दी, पर बोला गया कि 1 घंटे बाद मिलेगी। जैसे तैसे मदद के लिए गांव का एक साहू परिवार आया और उसने अपने पिकअप वाहन में घायल को लेकर मेडिकल कॉलेज लेकर सालीवाड़ा ग्राम पंचायत के बिरहोला टोला में रहने वाला मचल सिंह ठाकुर शनिवार की दोपहर को घर की लाइट सुधार रहा था। बिजली कभी भी आ रही थी, कभी भी जा रही थी। घर के दरवाजे में बिछे तार को जैसे ही मचल सिंह ने उठाया तो उसे जोरदार करंट लगा, जिसके बाद वहां पर खड़ी उसकी पत्नी अंजू सिंह उसके पास पहुंची तो उसे भी जोरदार करंट लगा और वह दूर जाकर गिर गई। गांव से मुख्य मार्ग तक 1 किलोमीटर की सड़क नहीं थी, खेत से गुजरते हुए जाना था। ऐसे में ग्रामीणों ने मचल सिंह के हाथ पैर पकड़कर मुख्य मार्ग के लिए दौड़ लगा दी। रास्ता लंबा था, लटका कर ले जाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। पास में मौजूद एक घर के बाहर खटिया रखी थी जिस पर लिटाकर मचल सिंह को शेखपुरा अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने बताया कि हालत नाजुक है, मेडिकल कॉलेज ले जाएं। वहां पर भी घायल को 108 नहीं मिली। ऐसे में पिकअप वाहन में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मचल सिंह की जान बचाने में उसकी पत्नी अंजू सिंह भी बुरी तरह से झुलस गई है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है। जबलपुर से न्यूज़ 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। शेखपुरा पिटौनी ब्लॉक के अंतर्गत सालीवाड़ा जमुनिया के पास मुझे घटना का पता चला तो उसको लाद के लाना पड़ा सड़क ना होने के कारण। उस गांव में मैंने अनेकों बार जनपद में पत्र दिए, प्रस्ताव पास कराने का प्रयास किया, लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी की जनपद थी और शुरू से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, तो शेखपुरा जनपद में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं होता। वहाँ कागजों में सड़कें बनती। गुरुद्वारा गाँव की सड़कों के अनेक बार मैंने प्रयास किया, लेकिन जनपद पंचायत शेखपुरा में भारी भ्रष्टाचार के चलते काम नहीं हो पाया, जिसको मुझे बड़े दुख है। मैं चाहता हूँ सरकार तत्काल इस प्रकार। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।